हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स फ्रॉम सेक्शन 7 to 13। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोहिबिशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स एंड एंटी डोपिंग रूल वॉयलेशन सेक्शन 3 to 6 पढ़ा था, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। किसका? द नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2020 का, ठीक है। किसका? नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2020 का। वी स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन 7, the constitution and establishment of NBAD in sports, that means National Board Anti-Doping in Sports. National Board Anti-Doping in Sports, ठीक है। The section number 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछ लेते हैं। नेशनल बोर्ड एंटी डोपिंग पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन विल क्रिएट अ बोर्ड कॉल्ड नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बाय द नोटिफिकेशन क्या क्रिएट करेगी? बोर्ड क्रिएट करेगी, जिस बोर्ड को क्या बोलेंगे? नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। द बोर्ड विल हैव 1 chairperson एंड द 2 member। क्या होंगे? एक चेयरपर्सन होगा, 2 मेंबर्स होंगे। कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। द पर्सन कैन बी अपॉइंटेड इफ आर कनेक्टेड विद, ठीक है। सॉरी, नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट नहीं किया जाएगा जो कि किससे कनेक्टेड है? इंटरनेशनल फेडरेशन से, या फिर नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, या फिर ओलंपिक पैरालंपिक बॉडीज, और या फिर गवर्नमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। द क्लॉज 3 क्या कह रहा है हमारे को? द चेयरपर्सन मस्ट हैव गुड रेपुटेशन, दैट मीन्स एबिलिटी एंड द इंटीग्रिटी, एटलीस्ट 20 year एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज। 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसके पास इन दी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन, और रिटायर एमिनेंट एथलीट, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? द मेंबर मस्ट हैव इंटीग्रिटी एंड द एक्सपीरियंस, ठीक है। चेयरपर्सन की पहले बता दी क्या क्या होना चाहिए, चेयरपर्सन मस्ट हैव, ठीक है। अभी क्या बता रहे हैं? मेंबर्स में क्या होना चाहिए? मस्ट हैव इंटीग्रिटी एंड द एक्सपीरियंस एंड एटलीस्ट 15 year एक्सपीरियंस। उसका कितना था? 20 था, यहाँ कितना है? 15 year एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज इन दी एडमिनिस्ट्रेशन। नॉलेज की और एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल साइंस, लॉ, और रिटायर एमिनेंट एथलीट भी हो सकता है। रिटायर एमिनेंट एथलीट मीन्स अ स्पोर्ट पर्सन वो रिसीव द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। क्या इसको मिला है? रिसीव क्या किया है? नेशनल स्पोर्ट अवार्ड मिला है उसे, या फिर पद्मा अवार्ड, ठीक है। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्पोर्ट, और मेडल और अचीवमेंट। आगे क्या बता रहे हैं? द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ चेयरपर्सन एंड द मेंबर 3 year और टिल एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस कितना है इनका? 3 साल होगा, या फिर टिल द एज ऑफ 65, 3 साल होगा, या फिर 65 की एज कंप्लीट कर ली तब तक होगा। इन दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा वो माना जाएगा, ठीक है। इफ द पोजीशन बिकम वेकेंट ड्यू टू द डेथ, रेजिग्नेशन, इलनेस, ठीक है। पोजीशन क्या होगी? वेकेंट होगी सीट, किसकी वजह से? डेथ होगी, या फिर रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर किसी बीमारी की वजह से अपनी सीट छोड़ दी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपॉइंट करेगी टेम्परेरी रिप्लेसमेंट, ठीक है। टेम्परेरी रिप्लेसमेंट करेगी उस सीट की अंटिल दी न्यू अपॉइंटमेंट इज मेड, जब तक नवी अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है? आफ्टर लिविंग ऑफिस कैनॉट वर्क विद द स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है। मतलब कि चेयरपर्सन या फिर मेंबर है, लिविंग ऑफिस छोड़ने के बाद, ठीक है, वो वर्क नहीं कर सकता किसके साथ? स्पोर्ट फेडरेशन के साथ और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कितने टाइम तक नहीं कर सकता? फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, ठीक है। एक्सेप्शन आ गई यहाँ पे, बट अलाउड टू वर्क इन दी गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। अलाउड है कहाँ पे वर्क करने के लिए? गवर्नमेंट बॉडीज में। नेक्स्ट है हमारे पास द चेयरपर्सन और अ मेंबर में गिव रिटर्न नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट
ऑफ नॉट लेस देन 3 months रेजिग्नेशन। ठीक है, चेयरपर्सन और मेंबर को क्या करना होगा, रिटर्न नोटिस देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर वो अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं। 3 month पहले उनको एक नोटिस देना होगा, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, कितने टाइम पहले, 3 months रेजिग्नेशन नोटिस। आगे क्या कह रहे हैं, रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ ही, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं ऑफिस से उसको। ठीक है, कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कब करेगी, इफ ही इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर, ठीक है, क्रिमिनल कन्विक्शन हो जाएगी या फिर मॉरल ट्रिब्यूट जैसा ऑफेंस किया है या फिर फिजिकल और मेंटली अनफिट है। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर मिसयूज ऑफ पोजीशन करी है उसने, या फिर इन्वॉल्व इन डोपिंग वायलेशन। ठीक है, डोपिंग वायलेशन वाला उसने ऑफेंस किया, जो हमने अभी लास्ट वीडियो में हम पढ़ा था। प्रोवाइजो क्या कह रहा है, बिफोर रिमूवल पर्सन मस्ट बी गिवन अ चांस टू बी हेयर्ड, नेचुरल जस्टिस। ठीक है, उसको रिमूव करने से पहले उसको चांस दिया जाएगा कि उसके भी पॉइंट सुना जाए। ठीक है, जिसे रिमूव कर रहे हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं, द सैलरीज allowances payable to and other condition of service of chairperson and the member shall be such as may be prescribed। ठीक है, सैलरी और allowances और जो और भी बाकी कंडीशंस हैं, ठीक है, वो कौन सी होंगी, जो कि प्रिस्क्राइब करी गई है कहाँ पे, रूल्स रेगुलेशन वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 8, मीटिंग ऑफ बोर्ड। ठीक है, किससे डील करता है, मीटिंग ऑफ बोर्ड। द बोर्ड शैल मीट एट द टाइम एंड द प्लेस डिसाइडेड बाय द रूल्स मेड बाय द बोर्ड। ठीक है, बोर्ड कब मीटिंग होएगी, बोर्ड की उस टाइम और प्लेस पे होगी जहाँ जो कि डिसाइड किया जाएगा रूल्स के द्वारा। ठीक है, बोर्ड में रूल्स के द्वारा बाय द बोर्ड किया जाएगा। ठीक है, बोर्ड ही डिसाइड करेगी जो भी टाइम और प्लेस होगा मीटिंग का। मस्ट फॉलो दी प्रॉपर प्रोसीजर इंक्लूडिंग दी क्वारम। ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा मीटिंग का। ठीक है, जो भी होगा, और जो कि क्वारम मतलब कि मेजोरिटी, स्पेशल मतलब कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, उसमें क्वारम होना चाहिए। डिसीजन आर टेकन बाय दी सिंपल मेजोरिटी। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो भी कैसे लिया जाएगा, बाय दी सिंपल मेजोरिटी से ही लिया जाएगा। डिसीजन रिमेन वैलिड इवन इफ, डिसीजन को वैलिड ही माना जाएगा तब भी जब देयर इज अ वेकेंट इन दी बोर्ड। ठीक है, देयर इज अ वैकेंसी इन दी बोर्ड। ठीक है, अगर कोई भी वैकेंसी है इन दी बोर्ड में, ठीक है, या फिर अपॉइंटमेंट है सम डिफेक्ट, अगर अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट होता है तब भी उसका डिसीजन वैलिड माना जाएगा। या फिर माइनर प्रोसीजर मिस्टेक, अगर कोई भी ऐसी मिस्टेक हो जाती है प्रोसीजर में बट वो मिस्टेक माइनर है, ठीक है, तब भी वो डिसीजन क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, एज लॉन्ग एज डिसीजन इज फेयर। Then we have the section number 9, which is deal with the officer and the employees of the board. The central government shall provide the officer and the staff to help the board to work properly। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी, ऑफिसर्स एंड स्टाफ प्रोवाइड करेगी, किसको, बोर्ड को प्रोवाइड करेगी कि वो अपना काम प्रॉपरली कर सके। ठीक है, उनको हेल्प मिल सके अपना वर्क कम्प्लीटली प्रॉपरली करने के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देयर सैलरी एंड द सर्विसेज अलाउंसेस, जो भी कंडीशंस हैं कैसे होगी, विल बी डिसाइडेड बाय द रूल्स के द्वारा डिसाइडेड होंगी। ठीक है, सैलरी अलाउंसेस एंड द कंडीशन होगी विल बी डिसाइडेड बाय द रूल्स। देन वी हैव द सेक्शन नंबर 10 विच इज डील विद द पावर फंक्शन ऑफ द बोर्ड। ये भी सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले हम जो सेक्शन नंबर 7 किया था, नेशनल बोर्ड एंटी डोपिंग वाला, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 7, और इसके बाद सेक्शन 10 इम्पोर्टेंट है। द बोर्ड इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल एंटी डोपिंग रूल्स कंप्लाइंस विद द ऑब्लिगेशन। ठीक है, बोर्ड क्या इंश्योर करेगी, ठीक है, क्या इंश्योर करेगी, इम्प्लीमेंटेशन हो किसकी, जो भी इंटरनेशनल डोपिंग रूल्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है, कंप्लाइंस उनके अकॉर्डिंग चले। ठीक है, वो सभी ऑब्लिगेशंस को फॉलो करे। नेक्स्ट क्या है, इसके पावर ऑफ फंक्शन में क्या बता रहे हैं, एडवाइस दी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दी एंटी डोपिंग पॉलिसीज। ठीक है, एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एंटी डोपिंग पॉलिसीज पर और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पर। नेक्स्ट है सुपरवाइज दी एंटी डोपिंग एजेंसी एंड दी चेक।
क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा एंटी डोपिंग एजेंसीज को और चेक करेगा कि वो कंप्लाइंस विद द रूल, कंप्लाइंस कर रही है रूल्स जो भी बनाए गए हैं, ठीक है। और इंटीग्रिटी एंड द फेयर प्ले डील से फेयर प्ले हो रहा है कि नहीं। और नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है पॉलिसीज़ की जो भी बनाई गई हैं। फ्यूचर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी क्या होगी वो देखेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। और एनी अदर रेलिवेंट मैटर, ठीक है, और कोई भी अदर रेलिवेंट मैटर होगा वो भी देखेंगे। कौन देखेगा, बोर्ड देखेगा। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, कैन गिव रिकमेंडेशन टू द एजेंसी के, और क्या करेगी, रिकमेंडेशन भी दे सकती है किसको, एजेंसी को। बोर्ड कैन कॉल और आस्क फॉर द रिपोर्ट फ्रॉम द डिसिप्लिनरी और अपील पैनल, ठीक है। बोर्ड क्या करेगी, किसको, डिसिप्लिनरी पैनल को और या फिर अपीलेंट पैनल को क्या कह सकती है कि अपनी रिपोर्ट वगैरह सबमिट करवाओ और उनको डायरेक्शन दे सकती है, गिव अ डायरेक्शन फॉर दी स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है। बट कैनॉट इंटरफेयर इन द डिसीजन, ठीक है, कहाँ इंटरफेरेंस नहीं करेगी, जहाँ मेकिंग अ प्रोसेस ऑफ पैनल। The section number 11, which is deal with the disciplinary panel, this section is also very important. The board shall determine the consequences of the anti-doping rule violation, ठीक है। बोर्ड क्या डिटरमाइन कर रही थी, consequences क्या होंगे एंटी डोपिंग रूल वायलेशन के, ठीक है। आगे क्या है, द कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल, ठीक है। डिसिप्लिनरी पैनल क्या करेगा, टू डिसाइड दी पनिशमेंट करेगा, क्या डिसाइड करेगा, पनिशमेंट डिसाइड करेगा इन दी डोपिंग केसेस, ठीक है। वहाँ ऊपर क्या था, बोर्ड क्या कर रहा था, कॉन्सिक्वेंसेस देख रहा था एंटी डोपिंग रूल वायलेशन के, और जो अब डिसिप्लिनरी पैनल क्या देख रहा है, पनिशमेंट देख रहा है डोपिंग केसेस में, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ, ठीक है, क्या कौन कौन होंगे इसमें, चेयरपर्सन होगा, ठीक है, जो कि लीगल एक्सपर्ट होगा। इसके पास क्या होगा, नॉट लेस देन 10 ईयर एक्सपीरियंस एज अ लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है, उसके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए चेयरपर्सन के पास। आगे क्या बता रहे हैं, 4 वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, 4 क्या होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, वो क्या होंगे, लीगल एक्सपर्ट होंगे और 7 ईयर एक्सपीरियंस होगा एज अ लीगल प्रैक्टिशनर उनके पास। नेक्स्ट क्या है, 5 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, 5 क्या होंगे, 5 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे जिनके पास होगा हैविंग नॉट लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है 5 स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और एमिनेंट एथलीट, ठीक है, 5 क्या होंगे, स्पोर्ट वाले और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होंगे, ठीक है, या फिर एमिनेंट एथलीट होंगे। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, द अपॉइंटमेंट बाय दी बोर्ड, ये इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड करेगी, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड करेगी, ठीक है। इनका टर्म ऑफ पीरियड कितना होगा, डिसिप्लिनरी पैनल के जो भी हमने कॉम्पोजिशन पढ़े, चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन और जो भी मेंबर पढ़े, उनका कितना टर्म होगा, 2 साल तक का उनका टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है। और रीअपॉइंटमेंट अलाउड, ठीक है, उनको दोबारा रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। फॉर हेयरिंग ईच केस पैनल ऑफ 3 मेंबर, ठीक है, अगर किसी भी केस को हेयर कर रहे हैं, मतलब सुनवाई हो रही किसी केस की, तो उस पैनल में कितने होंगे, 3 मेंबर्स होंगे। कौन कौन होंगे, इंक्लूड्स दी चेयरपर्सन होगा या फिर वाइस चेयरपर्सन होगा, ठीक है, और एक होगा मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा और एक होगा स्पोर्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 12 विच इज डील विद द अपील पैनल, ठीक है, किससे डील करता है, अपील पैनल से। द बोर्ड शैल कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल एंटी डोपिंग अपील पैनल, बोर्ड क्या बनाएगा, एक नेशनल एंटी डोपिंग अपील पैनल। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, डिसिप्लिनरी पैनल पढ़ा, अब क्या आ गया, अपील पैनल आ गया, ठीक है, जो क्या करेगा, हियर दी अपील अगेंस्ट द डिसीजन, अपील को हेयर करेगा, ठीक है, जो भी डिसीजन लिया था उसके अगेंस्ट, ठीक है। इसमें कौन कौन होंगे, कॉम्पोजिशन कौन कौन है, चेयरपर्सन होंगे जो कि रिटायर हाई कोर्ट का जज होगा, वाइस चेयरपर्सन होंगे जो कि लीगल एक्सपर्ट होगा जिसके पास नॉट लेस देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, 2 होंगे मेडिकल मेंबर्स होंगे और 2 होंगे स्पोर्ट्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होंगे, ठीक है। इनका टर्म ऑफ पीरियड कितना होगा, 2 ईयर्स होगा, ठीक है, 2 साल तक रह सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन, और रीअपॉइंटमेंट भी इनकी अलाउड है, ठीक है। आगे क्या है,
हेयरिंग पैनल ऑफ 3 मेंबर ऑफ ईच अपील, ठीक है। जो भी हेयरिंग होगी अपील की, कितने मेंबर सुनवाई करेंगे उनकी, 3 मेंबर का पैनल होगा, ठीक है, पैनल ऑफ 3 मेंबर्स, ठीक है, जिसमें क्या होगा, चेयरपर्सन होगा या फिर वाइस चेयरपर्सन होगा, और एक होगा मेडिकल मेंबर होगा, और 1 क्या होगा, स्पोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा, ठीक है। अब लास्ट सेक्शन हो गया हमारा, सेक्शन 13 आ गया। सेक्शन 13 विच इज डील विद द एनुअल रिपोर्ट, द बोर्ड मस्ट सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बोर्ड क्या बनाएगी, रिपोर्ट बनाएगी, ठीक है, और रिपोर्ट किसको सबमिट करेगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगी, इंक्लूडिंग उस रिपोर्ट में क्या क्या होगा, जो भी स्टेप लिए गए हैं, ठीक है, एंटी डोपिंग पे, और रिसर्च करी गई है, जो भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो भी, ठीक है। द गवर्नमेंट विल प्रेजेंट रिपोर्ट बिफोर अ पार्लियामेंट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी देन, वो जो रिपोर्ट सबमिट करी है बोर्ड ने, उसको कहाँ करेगी, प्रेजेंट करेगी, मतलब कि कहाँ उसको आगे प्रेजेंट करेगी, बिफोर दी पार्लियामेंट में उसको लेके जाएगी। यहाँ होता है हमारा चैप्टर 3 नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स कंप्लीट, सेक्शन 7 to 13 तक कंप्लीट होता है। आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के और भी नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं, जो कि डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।